स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों से पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज का परमेश्वर का वचन सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। प्रभु में मगन रहे तू, प्रभु में मगन, प्रभु में मगन रहे तू, प्रभु में मगन। जिसको मिला है उसका है, उसको ही दे। जीवन भी जितना मिला है उसका है, उसको ही दे। जीवन के सारे
प्रभु में मगन हो, जीवन के सारे पलों में रह तू प्रभु में मगन, प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन, प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन। कितने ही रास्ते पहुँचे नहीं काफिलों तक, पहुँचे भी जो काफिलों तक, पहुँचे नहीं मंजिलों तक। यीशु है पथ मंजिलों तक, चल तू उसी में मगन, पथ मंजिलों तक, चल तू उसी में मगन, प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन, प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीवन जल कार्यक्रम में। मित्रों, कई बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन की योजना बनाता है। परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ प्लान करके रखे रहता है, ये तो सही बात है। पर हम क्या करते हैं, हम जो परमेश्वर को जानने वाले लोग भी हैं, वो कई बार ये करते हैं कि अपने भलाई के लिए बड़े बड़े तिकड़म में हम पड़ जाते हैं, बड़े बड़ी प्लानिंग करते हैं, उटपटांग काम करने लगते हैं, बड़ा बनने के लिए हम सोचने लगते हैं अपने प्रयास से, जबकि परमेश्वर स्वयं हमारा तकदीर लिख दिया रहता है। परमेश्वर हमारे बारे में सारी बातों को पहले से ठहरा दिया है, परंतु हम बाज नहीं आते हैं, उटपटांग काम करते हुए अपने को बड़ा करने के लिए। आज परमेश्वर के वचन से हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखने जा रहे हैं जिसके बारे में परमेश्वर ने पहले से ठहरा दिया था कि वह आशीष पाएगा, बहुतायत से आशीष पाएगा। परंतु उस व्यक्ति को हम देखेंगे कैसे वह आशीष पाने के लिए बहुत सारे दांव पेच अपनाता है, और तब परमेश्वर उसको सिखाता है कि उसके द्वारा अपनाए गए दांव पेच से उसको केवल मुश्किल मिलेगी, आशीष नहीं। आशीष उसको तब मिले जब वो सही रास्ते पर आया। आइए हम उसके बारे में देखें। उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय और 21 से 23 पद में हम पहले पढ़ेंगे। इसहाक की पत्नी तो बांझ थी, सो उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। सो उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई, और लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं क्यों कर जीवित रहूंगी, और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। तो यहाँ इसहाक और रिबका के पारिवारिक जीवन का आरंभ है। दोनों की शादी हुई है, कई साल हो गए हैं, बच्चा कोई नहीं है। और अब जब इसहाक प्रार्थना करता है तब उसकी पत्नी रिबका गर्भवती होती है। 2 बच्चे हैं उसके कोख में, दोनों कोख के अंदर लड़ रहे हैं। तब रिबका जाती है परमेश्वर से जानने के लिए कि उसकी हालत क्या होगी,
और वहां परमेश्वर से उसको पता चलता है कि 2 बेटे उसके होंगे और बड़ा बेटा छोटे बेटे के अधीन होगा, छोटा बेटा अधिक सामर्थी होगा। यह परमेश्वर ने पहले से ठहरा दिया है। परमेश्वर ने छोटे बेटे के लिए लिख दिया है कि छोटा बेटा बड़े से अधिक सामर्थी होगा। बड़े बेटे का नाम एसाव और छोटे बेटे का नाम याकूब पड़ा जन्म लेने के पश्चात। आगे हम देखेंगे ये छोटा बेटा याकूब कैसे दांव पेच अपनाता है अपने आप को बड़ा करने के लिए, जबकि परमेश्वर ने उसको पहले ही आशीष दे दी है कि तू बड़ा होगा। परंतु अब हम देखेंगे 25 उसके 29 से 34 पद में वहां लिखा है, याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ भेज डाला। यहां हम देख रहे हैं दोनों अपने अपने कैरियर को चुन लिए हैं, बड़े हो गए हैं, कैरियर बना लिए हैं। एसाव शिकारी बन गया है और याकूब सीधा साधा आदमी बनकर सामान्य गृहस्थ जीवन जी रहा है। अब एक दिन एसाव थका हारा मैदान से आ रहा है, जंगल की ओर से आ रहा है, शिकार खेलने वो गया था, वहां से उसको कुछ न मिला, खाली हाथ आ रहा है, बहुत थका है, बहुत भूखा है, उसको भूख लग रहा है। याकूब के पास है, कुछ है उसे देने के लिए, लेकिन याकूब मुफ्त में देना नहीं चाहता है, वो सौदा करता है। सोच के देखिए, अपने ही भाई से सौदा करने वाला याकूब। एसाव उसको खाना मांगता है और ये कहता है, नहीं मैं मुफ्त में नहीं दूंगा, पहले तो अपने पहलौठे का अधिकार भेज दे। पहलौठा बोलते हैं पिता के पहले पुत्र को, और पहलौठे का अधिकार का मतलब है पहले पुत्र को संपत्ति का बंटवारा होने से डबल पोर्शन मिलता था, दुगना भाग मिलता था। पिता की सबसे अच्छी चीजें उसे मिलती हैं और याकूब सारी अच्छी चीजों को पा लेना चाहता है, दुगना वो पा लेना चाहता है। इसलिए वो कहता है, अब तू बेच दे, तू आज ये मान कि तू छोटा और मैं बड़ा, आधिकारिक रूप से इसको बेच दे। देखिए वो सौदा कर रहा है, बड़ा बनने के लिए वो सौदा कर रहा है। परमेश्वर ने पहले ही ठहरा दिया है उसके लिए कि वह बड़ा बनेगा, परंतु अभी वो दांव पेच खेल रहा है। अपने भूखे भाई को भोजन देना छोड़कर वह सौदा कर रहा है। हालांकि एसाव निश्चित रूप से गलत है कि उसने पहलौठे के अधिकार को एक समय के भोजन के लिए बेच दिया, परंतु याकूब का काम तो बहुत बहुत ही तुच्छ है, अपने भाई को भोजन तक नहीं दे रहा है, सौदा वो कर रहा है। आगे हम देखते हैं इसी याकूब को 27वें अध्याय में जब आते हैं, चैप्टर 27 में 1 से 12 तक, उसका पिता एसाव बूढ़ा हो चला है और बूढ़ा हो जाने के बाद वो अपने बड़े बेटे एसाव को आशीर्वाद देना चाहता है। इससे पहले कि वो मरे, अपने बेटे को आशीर्वाद देकर मरना चाहता है और वो अपने बेटे एसाव को बुलाता है, कहता है, जा मेरे लिए कुछ अच्छा सा शिकार कर खेला, स्वादिष्ट भोजन बना, मैं खाऊंगा, खुश होकर तुझको आशीर्वाद दूंगा बेटा, जिससे तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। रिबका इस बात को सुन लेती है। अब इस परिवार में एक गलत चित्र जो यहाँ देखने मिलता है वो ये है कि पिता बड़े बेटे से प्यार करता था और माँ छोटे बेटे से। उनका प्यार बटा हुआ था। इस प्यार के बंटवारे ने उन दोनों भाइयों को भी कब बांट दिया पता ही नहीं चला। इसहाक अपने बड़े बेटे एसाव को आशीष देना चाहता है, रिबका अपने छोटे बेटे याकूब को आशीष दिलवाना चाहती है। रिबका बोलती है अपने छोटे बेटे याकूब को, पिता ने ऐसा सोचा है, एक काम तो कर, जल्दी से बकरी का बच्चा लेके आ, मैं उसका मांस बनाऊंगी, मैं उसका व्यंजन तैयार करूंगी,
तो उसको ले जाके दे अपने पिता को। जब तेरा पिता पूछेगा तो कौन है, तो कह देना कि मैं एसाव हूं। धोखा देकर आशीष पाना चाह रहे हैं। याकूब क्या करता है? याकूब 12 पद में बोलता है, कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। रिबका धोखा देने के लिए कह रही है अपने बेटे को, और उसका बेटा मना नहीं कर रहा है कि नहीं नहीं ये गलत काम है। उसको बस एक ही डर है कि नहीं अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो। इसहाक को दिखाई नहीं देता है, उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं। रिबका बोलती है कि चिंता मत कर, तेरे ऊपर अगर श्राप पड़े तो मेरे ऊपर आए। और फिर वो एसाव के कपड़े, जो रोएदार कपड़े थे, उसको पहना देती है अपने बेटे याकूब को। याकूब भोजन को लेकर अपने पिता इसहाक के पास जाता है, और आगे जब उसका पिता उससे पूछता है, इतना जल्दी तुझको शिकार कैसे मिल गया बेटे, तो क्या उत्तर याकूब देता है? 20 पद में लिखा है, उसने यह उत्तर दिया कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। परमेश्वर का नाम लेने से भी ये बाज नहीं आता है। लाया तो बकरी का बच्चा अपने घर से ही है। इसहाक पूछता है इतना जल्दी शिकार कैसे मिल गया? वो बोलता है परमेश्वर ने दे दिया है। झूठ बोलने में, परमेश्वर का नाम लेने से भी उसको कोई परहेज नहीं है। उसका पिता उससे पूछता है, मेरे पुत्र तू कौन है? 18 पद में, 19 पद में वो कहता है, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। और आगे कहता है, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, सो उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा, कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे, मन भर के आशीर्वाद दे। धोखा देकर अपने पिता से ये आशीष को पा लेता है। एसाव की आशीष धोखा देकर याकूब ले लेता है। फिर से एक बात कहूं, परमेश्वर ने पहले से ठहराया है कि याकूब आशीष पाएगा। आशीष के लिए परमेश्वर ने याकूब को चुना है, परंतु याकूब यहां पर क्या कर रहा है? वो धोखा देकर सारी आशीषों को पाना चाहता है। पिता ने सारी आशीषें याकूब को दे तो दी, परंतु आगे क्या होता है? एसाव जब आता है, वो कहता है, पिता लीजिए, मैं शिकार करके लाया हूं, भोजन तैयार करके लाया हूं, आप खाइए, आशीष दीजिए। तब इसहाक को पता चलता है मेरे बेटे ने मुझको धोखा दिया है, मेरे छोटे बेटे याकूब ने मुझे धोखा दिया है। ओ बड़ी दयनीय स्थिति। एसाव के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया है। आगे हम देखते हैं 27 अध्याय के 41 पद में, और उसके आगे जब हम पढ़ते हैं, अब एसाव ने ठान लिया है कि याकूब जो मुझसे बार बार धोखा कर रहा है, इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा पिता बूढ़ा हो गया है, मेरा पिता जब मृत्यु को प्राप्त होगा उसके बाद मैं अपने भाई को खत्म कर दूंगा। ये मुझसे धोखा करने वाला है, सारी आशीषें मुझसे छीन ली है। अब देखिए यह बात रिबका को पता चलती है, और रिबका याकूब को बुला के कहती है कि मेरे बेटे, मेरे भाई के घर भाग जा, तेरा भाई एसाव तुझको मार डालेगा। तू मेरे भाई लाबान के पास भाग जा, दूर देश में, ताकि तेरा जान बच जाए। देखिए क्या हो रहा है। धोखे से आशीष को पाना चाहे, यहां श्राप आ गया है। अब याकूब को भागना पड़ रहा है। दांव पेच से कुछ लाभ न हुआ, याकूब भाग रहा है। और उत्पत्ति 28 अध्याय में हम देखते हैं, भागते भागते जब वो पहुंचता है एक जगह जिसका नाम है बेतेल, हारान की ओर जा रहा है। लाबान जो याकूब का मामा है, रिबका का भाई है, उसके घर ये जा रहा है। और रास्ते में एक जगह रुकता है, बेतेल नाम का जगह। वहां परमेश्वर उसको दर्शन देता है, स्वप्न में दर्शन देता है। और तब याकूब समझता है कि हाँ, यहाँ परमेश्वर है जो मुझसे बातें कर रहा है। और वहाँ 20 पद में हम देखेंगे, 28 के 20 में, याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। देखिए, ये याकूब जो एक दिन सब कुछ पा लेना चाहता था, आज
वो सही जरूरत को समझ पाया है, आज वो अपने न्यूनतम आवश्यकता पर उतर आया है। यही होता है जब हम बड़ी मुसीबत में पड़ते हैं, तब हम समझते हैं कि हमारी सही जरूरत क्या है। उससे पहले हम कई बार सारी चीजों को पाना चाहते हैं, लालच हमारा बढ़ते ही जाता है, दांव पेच हम खेलते ही रहते हैं, हम किसी को भी धोखा देने को तैयार हैं सब कुछ पा लेने के लिए। परंतु परमेश्वर का काम यहाँ जब याकूब के जीवन में होता है, परमेश्वर जब उसके साथ कुछ गलत होने की अनुमति देकर उसको सुधारने लगता है, तब पहला सुधार हम यहाँ पर देखते हैं, वो अपनी न्यूनतम आवश्यकता को समझा है, अपनी सही आवश्यकता को समझा है। सही आवश्यकता क्या है? वो कहता है मेरी रक्षा करिए, मुझे खाने के लिए रोटी दीजिए, पहनने के लिए कपड़ा दीजिए और पिता के घर में वापस लौटा दीजिए। देखिए, और कुछ नहीं चाहता है अब वो, प्राण को बचाना, खाने के लिए रोटी देना, पहनने के लिए कपड़ा देना, पिता के घर में वापस पहुंचा देना, और कुछ नहीं। अब समझाए वो सही जरूरत को, पर सौदा अभी भी है। आगे वो कहता है अगर आप ऐसा करोगे तब मेरा परमेश्वर आप हो। परमेश्वर से सौदा करता है। और आगे 22 पद में हम पढ़ते हैं, वो ये कहता है जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। तो परमेश्वर से भी सौदा कर रहा है, पूरी रीति से भी बदला नहीं है। न्यूनतम आवश्यकता को जरूर समझ गया है, परंतु बदला नहीं है। परमेश्वर को बहुत काम करने हैं इसके ऊपर, और परमेश्वर आगे बहुत सारा काम इसके ऊपर करता है। लाबान के घर में जब ये जाता है, बहुत मेहनत करता है। आप पढ़िएगा 29 अध्याय, 31 अध्याय, 32 अध्याय, 33 अध्याय, ये सारे अध्यायों को आप पढ़िएगा उत्पत्ति की पुस्तक में। हमारे पास समय नहीं है कि हम सारी बातों को पढ़ें। संक्षिप्त में मैं ये बताऊं कि याकूब लाबान की छोटी बेटी से शादी करना चाहता है, राहेल उसका नाम था। और लाबान बोलता है हाँ, पराये को देने से अच्छा मैं तुझको दूंगा। वादा तो लाबान करता है, परंतु शादी के दिन छोटी के बदले बड़ी बेटी से वो शादी कर दिया है। उसको याद आया होगा अपना वो कार्य, जब उसने कहा, जब उसके पिता इसहाक ने पूछा था हे मेरे बेटे तू कौन है? याकूब था वो, और कहा मैं एसाव हूं। लाबान ने उसके साथ क्या किया? दिया लिया को और कहा ये राहेल है। धोखे के साथ उसका सामना हुआ। पहली बार वो धोखा खाया है। धोखा देने वाला याकूब धोखा खा रहा है। अब उसको पता चलेगा धोखा देना क्या होता है। अपने पिता को उसने धोखा दिया था, अब ससुर से धोखा खा रहा है। बाद में 7 साल और मेहनत करके राहेल को भी वो पा लेता है, उससे भी उसका शादी हुआ। और आगे हम देखते हैं 31 अध्याय में कैसे लाबान बाद में इसके प्रति अपने रवैये को बदलता है। याकूब को परमेश्वर आशीष देते जा रहा था, याकूब की संपत्ति बढ़ रही थी। लाबान के यहाँ याकूब काम कर रहा है, परंतु याकूब की संपत्ति बढ़ते जाती है। तब लाबान के मन में एक जलन उत्पन्न होती है, और लाबान के पुत्रों के मन में भी याकूब के प्रति जलन उत्पन्न होती है। अब वो लोग उतने खुश नहीं हैं याकूब से। याकूब समझ गया है अब कुछ गड़बड़ है, और तब परमेश्वर उसको कहता है 31 अध्याय के 3 पद में, अब अपने पिता के घर को लौट जा, अब अपने पिता के घर को लौट जा। इससे पहले लाबान 10 बार धोखा करके इसकी मजदूरी को बदल दिया है। 7वें अध्याय में देखते हैं, बार बार धोखा खाकर याकूब समझ गया है कि धोखा देना क्या होता है, धोखा खाना क्या होता है। अब वो सुधर रहा है, अब सही समय है कि वो लौटे। परमेश्वर ने उस पर बहुत काम किया, परंतु अभी भी परमेश्वर के ऊपर उसका भरोसा उतना अटूट नहीं है। परमेश्वर का कहना मान के जरूर वो चलता है, लेकिन डर है उसके मन में। अभी वो डर भी हटना है। धोखा देने का स्वभाव तो हट गया है, परंतु डर अभी हटना बाकी है। 31 अध्याय के 21 पद में हम पढ़ते हैं, लाबान के पास से वो भाग के जाता है, बता के नहीं जाता है, डर के मारे कि लाबान मुझको रोक लेगा, लाबान मुझको जाने ना देगा। परंतु आगे जैसे हम पढ़ते हैं 29 पद में, लाबान बताता है, लाबान उनका पीछा करके उनको रोक लेता है जहां पर वो ठहरे थे। और फिर लाबान बोलता है तुम्हारी हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में थी, परंतु तुम्हारे परमेश्वर ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर कहा है
कि याकूब की कुछ भी हानि न करना, इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। तो जिस लाबान से वो डर रहा था, परमेश्वर उस लाबान को तो डरा के याकूब की रक्षा किया है। याकूब अभी समझ रहा है कि डरने की मुझको जरूरत नहीं, जब परमेश्वर मुझको कुछ आज्ञा देता है तो डरने की जरूरत नहीं है। आगे वो बढ़ा चलता है। और एसाव से भी डर था उसे। और जब हम पढ़ते हैं 32 अध्याय और 33 अध्याय, एसाव के उस डर को भी देखते हैं। डरने के कारण वो बहुत सारे दांव पे चपनाता है, बहुत सारे प्रयास करता है एसाव को खुश कर देकर, परंतु बाद में वो पाता है कि परमेश्वर ने वो काम पहले ही कर दिया है। इस बात की चिंता करते हुए कि मेरी कौन सी बात से परमेश्वर को बुरा लगता है, कौन सी बात परमेश्वर को अच्छी लगती है, सारी बातों का ध्यान रखते हुए, परमेश्वर से डरते हुए परमेश्वर सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हमारी सहायता करें कि हम आपसे डरे, हम आपसे डरते हुए जीवन को बिताएं। जितने वचन को सुने हैं सबके मन में काम करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस विनती को मांगते हैं, सुन और सदा के लिए ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। क्या परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है? क्या आप इसी विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं? तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 09892580744। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे और हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।